नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा क्योंकि अच्छे अच्छे सीन्स थे आज के एपिसोड में और हाईलाइट था मान का सीन, तो मजेदार था और आपके रिव्यूज भी मजेदार हैं। हाँ, कम हो गए हैं क्योंकि काफी सारे हमारे मेंबर्स जो है एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बन गए हैं और फ्राइडे तक आप सब भी एचएस कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे, आई एम श्योर। तो सबके वीडियो सबके ऑडियो जो है एचएस कम्युनिटी की आवाज में आएंगे और उसके बाद फिर एक ही वीडियो रहेगा जो है एचएस कम्युनिटी की आवाज। तो जल्दी से मेंबर बनिए और फिर उस वीडियो में मेरे रिव्यू के साथ आपके रिव्यूज को भी हम देखेंगे। तो चलिए आज के रिव्यू सुनाती हूँ पब्लिक वॉइस में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि अनुपमा की जीत के बाद तोशु करेगा बड़ा तमाशा और वो उसी पे भारी पड़ेगा और अनुपमा सुनाएगी फैसला। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा कि तोशु पैसे के लिए जाएगा अनुपमा से और जो अनुपमा पैसे नहीं देगी तो वो पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और नहीं करेगा तो अनुपमा के चरित्र पे अभी पीछे से बोलता है, वो मुंह पे बोलेगा तो अनुपमा उससे रिश्ता तोड़ेगी। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा। दूसरा वीडियो था आपका कि अनुपमा से प्यार का इजहार होगी दीपू जी की बड़ी गलती। और आज का पहला वीडियो था कि ये सारथी छीन लिया अनुपमा से जलन के लिए चलते आद्या ने, पर अपनी माँ को नहीं हरा पाएगी। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। और दूसरा वीडियो आपका अनुपमा की मदद से बापूजी करेंगे वनराज की ये बड़ी चाल को एक्सपोज। ये वीडियो भी आपका अच्छा था क्योंकि आज बापूजी को समझ में आ गया है कि वनराज टीटू की इज्जत भी नहीं करता और पसंद भी नहीं करता है। तो ये कहीं कुछ गेम तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि बापूजी ने भी कहा कि काव्या कह रही थी कि इसे नहीं वो करना है। मंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज अनुज मान के सीन अच्छे लगे मुझे। पहले सबसे पहले तो आद्या वो दलिया फेंकने ही वाली थी। अंजू जी, चाहे कितनी भी नफरत हो, अनाज का अपमान इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है कि मैं इसे नापसंद करती हूँ, इसके बनाए हुए खाने को भी नापसंद करती हूँ। वो आद्या फेंकने ही जा रही थी, उसी समय श्रुति पानी लेने गई और श्रुति को मन ही मन लगा कि अनुपमा को बुला लेती हूँ, लेकिन नहीं, वो आद्या के लिए आई है, इसीलिए मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। चलो, श्रुति में थोड़ी सी इंसानियत तो दिखी आज। और श्रुति अपने हाथ से पानी लेने के लिए उठी, उसी समय गिर जाना, तो आद्या सीधी वहाँ आती है और श्रुति को नीचे गिरी हुई देखकर सीधा अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि जैसे कोई नौकरानी से बात करता हो। अंजू जी, कोई नौकर से भी इस तरह से बात नहीं करता। इतनी नफरत इतने बच्चे, इतनी से छोटे बच्चे में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे तो। और कहती है कि तुमको यहाँ इसलिए इनके लिए रखा गया है तो तुम उसका ध्यान देने की जगह क्या वो कर रही हो। और उधर यशदीप जी, अनुपमा ने इसको आके श्रुति को संभाला और श्रुति को उसने थैंक यू कहा। उसी समय आद्या को पैनिक अटैक आता है। अनुपमा बेचारी पानी लेने जाइए, इसको संभाले, ये दोनों फिर भी संभाल लिया। ना ही अनुज को फ़ोन करके उसने बताया। अनुज के इतने सारे फ़ोन आने पर अनुज परेशान हो रहे हैं कि आज ये पहला दिन है, मेरी गलती है कि मुझे अभी अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, इनके दोनों को कैसे संभालेगी। लेकिन कपाड़िया जी, वो अनुपमा है, वो संभाल लेगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और बाद में अनुपमा ने आद्या को भी संभाल लिया। उधर तोशु एफडी के पेपर्स ढूंढ रहा है और किंजल की के आने पर उसने कह दिया कि मैं बिज़नेस में डालना चाहता हूँ। किंजल ने मना कर दिया, हमें इंडिया जाना है शादी में और उसमें बहुत खर्चा होगा, अभी तुम ये पैसे। तोशु और बाकी इस मामले में दोनों सगे भाई बहन हैं। सच में वो एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, क्योंकि दोनों अपने पे खुद के कमाए हुए पैसे से नहीं, एक बाप पापा के पैसे से और दूसरा
बीवी के पैसे से एफडी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बच्चे का भविष्य जाए भाड़ में, लेकिन मुझे बिजनेस करना है तो करना है। और उधर बापूजी को भी पता चल गया वनराज के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की बात कर रही है और गहने वगैरह ले लेते हैं, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो बापूजी ने थोड़ा सा चिढ़ाया। वो अच्छा लगा वो तो। उसने वनराज ने कुछ सोच कर कहा, हाँ ले लीजिए आप सोना। बापूजी की समझ में आ गया, पर बापूजी आपने जैसे बताया कि वो अनुपमा की सलाह से करे तो अच्छा है। बाकी बापूजी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए कभी कभी बापूजी का ऊपर दुख होता है कि हम बुज़ुर्ग के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बापूजी को अपने बड़े होने का पूरा वो करना चाहिए। और यशदीप जी ने अनुपमा को बुलाया तो अनुपमा ने कहा कि कपाड़िया सर घर में नहीं है, आते हैं फिर आती हूँ। और अनुज को बता के गई। अनुपमा ने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अनुज को आद्या के पैनिक अटैक के बारे में और सब कुछ बताया। अनुज ने जो जो अनुज आद्या को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी बदतमीज़ होती जा रही। सब कुछ इनकी वजह से होता है। गोली भी शुरू को इनकी वजह से लगी और गिरी भी शुरू इनकी वजह से। सब कुछ उनका गलती है। तो एक बार अपने 5 साल पहले अपना भी याद कर लो ना दिया, कि तुमने बचपने में कितनी बड़ी गलती की थी। वो तो अनुपमा की कि बचा लिया, तुमको पीछे बैठ करके कह दिया, तो वो बात आपके दिल में लग गई है, लेकिन आपको आपकी गलती याद नहीं है। और अनुज ने भी कभी समझने की कोशिश नहीं की। याद यदि की होती तो आज आद्या की इतनी बुरी हालत नहीं होती। और उसके बाद यहाँ यशदीप जी से मिलने आती है। यशदीप जी अनुपमा को बता दिया कि वाइल्ड कार्ड के चलते और पूरा देश आपके साथ में है, और सब आपके जो आपने टिफ़िन से चालू रखा है ये स्पाइस एंड चटनी का, वो भी टिफ़िन सर्विस वाले भी आपके सपोर्ट में हैं। तो इस तरह से आपको वाइल्ड कार्ड के ज़रिए फाइनल में एंट्री मिल गई है। अंजू जी, मुझे लगता है, मुझे याद है तब तक उसका सेमीफाइनल में डिश पूरी हो गई थी, लेकिन बेहोश होने की वजह से उसे शायद डिस्क्वालीफाइड किया गया था। और यशदीप जी आज भी अपने दिल की बात नहीं बता पाए। और नए आने वाले प्रोमो में दिया जी उसको बता रही हैं कि ये 26 साल का प्यार नहीं चला तो समझौते वाली शादी नहीं चलेगी, तो ये कहीं आद्या के लिए और बुरा ना हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनका मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू। और अभी मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही, सॉरी। अब आज से मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सुचि रवि जी, आपको हैप्पी बर्थडे। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रौंद दिए जाओ। नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। आज का एपिसोड देखा? श्रुति संकोच करती है अनुपमा को बुलाने को। और वाह आद्या, अब तुम खाने को भी हेट करने लगी हो। वाह। श्रुति पानी लेने के चक्कर में गिर गई। अनुपमा आद्या को देखने जाती है कि आद्या तो नहीं कहीं गिर गई है। अनुपमा ने आद्या को हटाकर श्रुति को उठाया। आद्या को पैनिक अटैक पड़ रहा है, और अनुज का डर जायज कि आद्या अनु के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। अरे वो तो खुद प्रॉब्लम है अनुपमा के लिए। आद्या अनुपमा को दोष दे रही है, चिल्ला रही है अनु पर। अनु ने फ़ोन किया, नहीं उठा। अनुज ने फ़ोन किया, नहीं उठा। नर्स को फ़ोन किया तो वो 10 मिनट ब्रेक पर थी। कितना हेट करती है ये आद्या अनुपमा को, सच में। और सॉरी मत बोला करो अनुपमा, अच्छा नहीं लगता है। और श्रुति भी हाथ बढ़ा रही है अनु की तरफ। श्रुति थैंक्स बोल रही है अनुपमा को, और अनुपमा बहुत परेशान है। अनु ने अनुज को कॉल किया, पर अनुपमा ने कुछ नहीं बताया। अनु ने सब संभाल लिया। अनुज का पूछना तुम ठीक हो अच्छा लगा। अनुज को अजीब अजीब से ख्याल सही आ रहे थे, और यशदीप पगला गए हैं अनुपमा के प्यार में।
करे तो क्या करे, मिलना ज़रूरी है यशदीप को। और चोर तोसू पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। लो, एफडी के पेपर्स चाहिए है नए बिजनेस आइडिया के लिए। तोसू और इसका बिजनेस आइडिया, भगवान बचाए। और सही क्या किंजल ने मना कर दिया पैसे देने से। भरोसा और तुम तोसू कभी नहीं। और बहुत सही किंजल, बहुत अच्छा किया तुमने। अब आद्या कैसे बोल रही है अनुपमा के बारे में, और अनुपमा चुपचाप खड़ी सुन रही है। और अनुज ने बचपन वाली बात याद दिलाकर आद्या को समझाने का भरसक प्रयास किया। अनुज ने सही समझाया कि अनुज तो हेल्प कर रही है, उसका थैंकफुल होना चाहिए हम लोगों को। ये कुकीज़ अनुपमा ने बनाए हैं, इसलिए बहुत टेस्टी हैं, इसलिए। और अनुज दोनों सॉरी बोल रहे हैं एक दूसरे को। और अनु ने कहा मुझे जाना है। अनुज परेशान सॉरी बोलने लगा। तब अनु ने कहा कि मुझे काम से जाना है, आ जाऊंगी। तब राहत की सांस ली अनुज ने। और यशदीप का नाम सुनते ही अनुज को बुरा लगता है। और दीपू ने बताया अनुपमा को कि ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है और आपको वाइट कार्ड एंट्री दी गई है, और ये पहली बार हुआ है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई दीपू ने। अनुपमा बहुत खुश है और फाइनल के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और अनुपमा बोली अगर जीत गई तो स्पाइस एंड चटनी फिर से चालू हो जाएगी। और तभी दीपू को बीजी की बात याद आ गई। दीपू अपने मन की बात करना चाह रहा था पर कर नहीं पाया। समय का इंतज़ार है। और बाबूजी शादी की तैयारी में खुश, पर वनराज का दिमाग कुछ और ही कर रहा है। पर बाबूजी को कुछ संदेह है वनराज पर। अनुपमा खुश होकर हलवा केक बना रही है। अनुज छुप कर देख रहा है और अनुज कांग्रेट्स बोलता है अनुपमा को। और क्या अच्छा हुआ वो जानना चाह रहा है अनुज पता नहीं क्या क्या अनुपमा के बारे में दीपू को लेकर सोच रहा है। और प्री कैप में देखा कि दिया जी बहुत अच्छे से अनुपमा को समझा रही हैं। और अनुपमा अनुज को अपनी डायरी को सारथी बता रही है। और जाने से पहले एक बार पढ़ कर जाऊंगी। पर ये क्या, आद्या ने डायरी को फाड़ दिया। अब हमको लगता है कि अनुज क्लास लगाएगा आद्या की। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था, लेकिन मैं सबसे पहले अनुज के बारे में बात करना चाहूँगी। अनुज को तो यशदीप के नाम से भी बुरा लगता है, लेकिन क्या कभी उसने अनुपमा के बारे में सोचा कि उसको कैसा लगेगा जब वो अनुज को श्रुति के साथ देखेगी। अनुपमा के लिए तो 2 धारी तलवार पर चलने जैसा होगा कि ना तो उससे सहते बनेगा ना कुछ कहते बनेगा। आज का एपिसोड अच्छा ही था। हमने देखा कि तोशु एफडी के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन भैया तोशु का तो क्या ही कहें। पता नहीं कौन सा वो बिज़नेस शुरू करने वाला है। अब इतने बड़े कांड करने के बावजूद उसे अब भी जो है एफडी के पेपर से हैं। इतने में किंजल वहाँ के उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो कहता है कि एफडी के पेपर्स। तो भड़क जाती है। वो कहती है कि सोचना भी मत कि मैं अब की बार सीरियस हूँ, मेरा जो है मैं अब की बार मेरा बिज़नेस सफल होगा, ऐसे करके। लेकिन वो नहीं सुनती किसी उसकी, और एफडी के पेपर्स वहाँ से वो लेकर चली जाती है और बताती है कि अभी हमें इंडिया भी जाना है, और क्योंकि डिम्पी और टीटू की शादी तय हो गई है। तो वो कितना सड़ा सा मुँह बनाता है। उधर हमने देखा कि श्रुति जो है गिर गई है, और आद्या उसका सारा ब्लेम फिर अनुपमा के सिर पर डाल देती है। उसको पैनिक अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से फिर अनुपमा आद्या को संभालती है। अनुपमा यशदीप से मिलने आती है, तो वो यशदीप उसको बताता है कि उसकी वाइल्ड कार्ड से उसमें सुपरस्टार शेफ में एंट्री हो गई है, जिसको सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। और वो यशदीप अपने आगे की मन की बात उससे कुछ कह ही नहीं पाता। उसे फिर बीजी की भी बातें याद आती हैं कि अपनी मन की बात बता दो, कर लो। इधर हमने वहाँ और बापूजी को भी देखा कि जो है वो दोनों बातें कर रहे हैं कि हमने वो अपना सारा
लिस्ट बना रही है कि उसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए। लेकिन अभी भी बाबूजी के मन में कुछ खटका तो है कि कहीं वनराज ने कुछ जो है कुछ कोई और उसके दिमाग में कुछ प्लॉटिंग तो नहीं चल रही है कि शादी को रोकने का। लेकिन अभी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इधर डिम्पी से मिलने टीटू आता है। जब अंश पलंग से गिरने लगता है तो टीटू उसको संभाल लेता है। हाँ, हमने प्रीकैप देखा, नहीं सॉरी, अब हमने प्रीकैप देखा कि जो है वो अनुपमा उसे दिया से मिलती है और वो कहती है कि जब 26 साल की शादी नहीं चली, इतने प्यार की शादी थी तो वो नहीं चल पाई, तो ये तो बिना प्यार की शादी है। तो ये अगर नहीं टिक पाई तो क्या आद्या को एक और शौक नहीं लगेगा? तो अनुपमा सोच में पड़ जाती है। उधर वो अनुज से कहती है, अनुपमा अनुज से कहती है कि ये मेरा डायरी को ये मेरी सारथी है ये है। लेकिन आद्या गुस्से में आके वो डायरी ही फाड़ देती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और फ्राइडे तक का समय है, तब तक आप ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनने में तो बताइएगा और जल्दी से बनिए, फिर एक साथ सबके रिव्यूज के ऊपर रिव्यू मैं खुद करूंगी तो बढ़िया लगेगा सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे देख के। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। और पब्लिक वॉइस का हिस्सा बनने का सिर्फ फ्राइडे तक का टाइम है। तब तक नंबर भी मैं शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपको अपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.